हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिकबी। और आज हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं गैसेस स्टेट या फिर गैसीय अवस्था। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था सॉलिड एंड लिक्विड। हमने ठोस और द्रव के बारे में पढ़ा था। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, जस्ट टेक अप द अवेलेबल वॉल्यूम। मतलब गैस कभी भी ऐसा नहीं होता कि गैस को आपने एक डब्बे में अगर बंद कर दिया तो हमेशा वो एक फिक्स जो बॉक्स है उसी का शेप लेगी, ऐसा नहीं होता। तो देखते क्या होता है। मान लीजिए कि एक बॉक्स में आपने इसको गैस को फिल कर रखा है, तो अभी जो गैस है वो कितना वॉल्यूम लेगी, इतना। अगर मैं एक बड़े बॉक्स में डाल दूँ इसे तो क्या करेगी, ये इतना वॉल्यूम लेगी। और अगर इस गैस को इस पूरे रूम में अगर मैं डाल दूँ तो क्या होगा, गैस जो भी पूरा रूम है उसके जितना वॉल्यूम ले लेगी। मतलब गैस का ना कोई शेप होता है कभी भी, और इसका वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होता। आप इसको जहाँ फिल करेंगे ये वहाँ शेप ऑक्यूपाई कर लेगी, उतना ही शेप या फिर उतना ही स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेगी। सेकेंड है बच्चों यहाँ पर द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। अगर मैं गैसेस की बात करूँ, मान लो यहाँ पे जो गैसेस है ये गैस के पार्टिकल्स होंगे, तो यहाँ पे बात आ रही है कि गैस के जो भी पार्टिकल है ये बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। ये ऊपर डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो भी गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और ये इनका जो फोर्स है, मान लो कि ये जो दोनों हाथ है एक तो बहुत टाइट है, तो क्या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे लूजली ऐसे हो तो क्या होगा, बहुत इजीली दोनों हाथ दूर दूर जा सकते हैं। तो वही यहाँ पर गैसेस के बीच में भी हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्सेस बहुत ही कम है, और कम होने की वजह से हम यहाँ देखेंगे कि पार्टिकल इजीली मूव कर सकते हैं। अब और ये जो प्रॉपर्टी बच्चों, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम यहाँ पे फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो भी गैसेस होती है दे आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल मतलब आप गैसेस पे बहुत सारा प्रेशर लगा दो। मान लो कि ये हम इस वाली गैस की बात कर रहे हैं, तो जब इस गैस पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आपने इस पर लगा दिया प्रेशर, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो सारी गैस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई बच्चों? लिक्विड में। मतलब यहाँ पे जो गैस है इसने अपनी अवस्था ही बदली और किस में आ गई? द्रव अवस्था के अंदर आ गई। कैसे? कि यहाँ पर आ रहा है हाईली कंप्रेसिबल, और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं एलपीजी एंड सीएनजी। देखो यहाँ पे स्पेस एंड पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है किसके पास आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये पार्टिकल इसके पास, ये वाला पार्टिकल इसके पास में, तो क्या सारे पार्टिकल पास पास आ गए, और ये वाला भी और पास आके यहाँ आ जाएगा। मतलब इस तरीके से सारे पार्टिकल बन जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि गैसेस पे जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस से किस स्टेट में आ जाएंगे बच्चों? लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल है आपकी डे टू डे लाइफ के। वन इज एलपीजी एंड अनदर इज सीएनजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। घर में जो गैस सिलेंडर काम आता है उसके अंदर कौन सी गैस काम में आती है बच्चों? एलपीजी काम आती है। लिक्विड कैसे होगी गैस? क्योंकि आपने इस गैस पे क्या लगा दिया? प्रेशर, और उसको लिक्विफाई कर दिया, इसलिए गैस की स्टेट चेंज हो गई। अब सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल्स में काम आती है। वहाँ पर भी सेम कर रहे हैं कि गैस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो गैस ने अपनी स्टेट चेंज कर लिया, किसके अंदर आ गई बच्चों? लिक्विड स्टेट के अंदर आ गई। अब हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। गैसेज पार्टिकल हैव हाई स्पीड एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। कि जो भी गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से कि अगर किचन में कोई फूड बन रहा है तो उसकी स्मेल आप तक कैसे आ रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किचन में फूड बन रहा है, तो यहाँ से जो भी स्मेल होगी वो गैसेस की फॉर्म में होगी, और यहाँ पर आप बैठे तो आप तक किस तरीके से पहुँच रही है। ये गैस फूड से जो भी स्मेल निकल रही है गैस की फॉर्म में, ये एयर में आएगी, तो एयर के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। मान लो ये एयर के पार्टिकल है, और जो ये स्मेल है, स्मेल के पार्टिकल कुछ इस तरीके से। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों? स्पेस प्रेजेंट है। तो ये दोनों गैसेस एक दूसरे के अंदर क्या होगी? इजीली मिक्सअप हो जाएगी। और सेकेंड यहाँ पे लिखा है कि गैसेस की स्पीड कैसी होती है बच्चों?
बच्चों? हाई स्पीड। और अगर ये हाई स्पीड से चलेगी तो हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे खाना बनना स्टार्ट हुआ वैसे ही क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपको स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों हमने यहाँ पे डिस्कस करी गैसेस स्टेट की। अब हमारी जो तीनों स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज अभी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी हमने तीनों प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करी थी, अब हम यहाँ पर एक कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ेंगे सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, टाइप ऑफ रिविजन जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी। फर्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे शेप। सॉलिड्स जो होते हैं इनका शेप हमेशा कैसा होता है, डेफिनेट होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिक्विड में होता है, नहीं होता है, इसका शेप कैसा होता है बच्चों, जो भी कंटेनर का शेप होगा वही किसका शेप होता है, हमेशा लिक्विड का शेप होता है। गैसेस में भी कोई शेप नहीं डिफाइन होता। फिर बात आती है बाउंड्री की। सॉलिड्स में डिफाइन होती है, बिल्कुल होती है। क्या लिक्विड में कोई बाउंड्री डिफाइन होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि लिक्विड को आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, कप में रखेंगे तो कप के शेप का हो जाएगा, किसी बोल में रख रहे तो बोल का शेप हो जाएगा। मतलब लिक्विड का कभी भी शेप डिफाइन नहीं होता। गैसेस का तो अभी डिस्कस किया था कि कभी भी शेप डिफाइन नहीं होता। नेक्स्ट आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, कितना कठोर है। तो यहाँ पे सॉलिड्स रिजिड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब लिक्विड और गैस की बात आती है तो ये कैसे होते हैं बच्चों, फ्लूइड, या फिर यहाँ हम बोल सकते हैं कि दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है बच्चों यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई मैटर पे फोर्स लगा रहे हैं या प्रेशर लगा रहे हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है क्या, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स कैसे होते हैं बच्चों, इनकम्प्रेसिबल, जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड जो होते हैं वो थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में थोड़ी बहुत जगह रहती है, इसलिए दे आर लोअर, मतलब इनकी कंप्रेसिबिलिटी लोअर रहती है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा दूर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहाँ पे फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, कि पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना है। तो सबसे फर्स्ट आता है सॉलिड के बीच में तो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, क्योंकि सॉलिड की कैसी होती है स्ट्रक्चर, सॉलिड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहती है, एकदम चिपके हुए रहते हैं इसके पार्टिकल्स। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के बारे में बात करते तो थोड़े वीक होते हैं, और गैसेस के बारे में बात करते तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होंगे, एकदम कम। मतलब जो दो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है बच्चों, बहुत ही कम होता है। तो ये हमारा पूरा कंपैरिजन हो गया यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, और इनकी प्रॉपर्टीज ये सारी जो हमने यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करी। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। तो ये किस तरीके से होता है, अभी तक हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, या फिर ठोस, द्रव एंड गैस। और अब यहाँ पर देखेंगे सॉलिड, लिक्विड में, सॉलिड सबसे पहले लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा। सबसे पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड के अंदर किस तरीके से बदलेगा। तो सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना या फिर ठोस का द्रव में बदलना, इसे हम बोलते हैं गलनांक। ठीक है, ये जिस भी टेम्परेचर पे होता है या फिर जिस भी ताप पे ये होता है उसे हम बोलते हैं गलनांक बिंदु। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन हम। द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड मेल्ट होकर क्या फॉर्म कर लेता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म कर लेता है। बट एक जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है यहाँ पे, ये प्रोसेस कहाँ पर होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और अगर बता दिया कि ये मेल्टिंग पॉइंट है तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करूँ पानी की, तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मतलब पानी सॉलिड फॉर्म में कहाँ रहता है, आइस में। आइस जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब सेकेंड डेफिनेशन पढ़ते हैं हम यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसे हम यहाँ पे गलन की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। लेटेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट।
तो हम यहाँ देखते हैं कि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी हीट या फिर ऐसी ऊष्मा जो छुपी हुई होगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, मतलब हमें इतनी हीट चाहिए कि हम 1 kg ऑफ सॉलिड को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकें, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकें। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसके बारे में समझते हैं हम। जैसे मान लो आपने क्या लिया, सॉलिड, ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका अमाउंट भी कितना ले लिया हमने, 1 किलोग्राम ले लिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर जो भी रहेगा, जिस भी टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर फिक्स रहता है। कैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक ये बॉल लिया, इसके अंदर मैंने आइस के क्यूब्स ले लिए, ठीक है। ये अब मैं इसको हीट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ बच्चों, कंटिन्यूअसली हीट कर रही हूँ। तो ये जो आइस है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो मैं यहाँ ऑब्जर्व करती हूँ कि ये जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है सारा काम, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। अब जो हीट दे रही हूँ, तो अगर मैं सोचूं कि अगर हीट मिल रही है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप जो भी हीट दे रहे हो, ये हीट आइस के पार्टिकल्स के बीच में, आइस के जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या बोला बच्चों मैंने, आइस के जो पार्टिकल्स है, ये आइस है सारे, आइस के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होगा उसको ब्रेक करने में काम आ रही है। इसीलिए हम देखेंगे कि जब सारी हीट इन फोर्स को ब्रेक करने में ही काम आ जाएगी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए ये जो हीट है इसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, मतलब छुपी हुई हीट है, ये हमें टेम्परेचर चेंज नहीं शो कर रही है, ठीक है। अब ये जो है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, लेटेंट हीट बोला। और अभी हमने इसकी डेफिनेशन देख ली कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बट एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। क्या डेफिनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम हिंदी में क्वथनांक बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि मेल्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड कहाँ जाएगा, लिक्विड के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पे बॉइलिंग में क्या बोलेंगे, बॉइलिंग में हम बोलेंगे कि लिक्विड कहाँ चला जाएगा, वेपर में या फिर गैसेस फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर को आप हीट कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि एक बीकर लिया, इस बीकर में पानी, और अगर मैं इसे हीट कर रही हूँ तो ये क्या बना रहेगा, तो वेपर बना के यहाँ से उड़ जाएगा। बट अगर मैं बात करती हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिक्विड गैस के अंदर तो कन्वर्ट होगा, बट प्रेशर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, जो भी टेम्परेचर है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, और हिंदी में हम उसे क्वथनांक बिंदु कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पानी की, कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को बॉईल कर रहे हैं, मतलब आपने वाटर लिया, जिसकी हमने लिक्विड फॉर्म ली, तो हम क्या देखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वाटर है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम कह रहे थे गलन की गुप्त ऊष्मा, इसे हम बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड भी कर रहे थे तो भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। वही चीज़ वापस बच्चों यहाँ पर भी होगी कि जब आप मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने वाटर ले लिया या फिर पानी लिया, जैसे ही आप इसे हीट करेंगे, ठीक है, जब हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सारी वेपर बना लेगा, ठीक है। ये जब वेपर बन रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। चाहे आप इसे हीट दे रहे हैं तो भी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जितनी भी हीट आप इसको प्रोवाइड करवाएंगे, ये सारी हीट जो भी वाटर के बीच में
वाटर के पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करने में काम आएगी। मतलब जितने भी हीट आप यहाँ पे दे रहे हैं या फिर देखते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सारी हीट वाटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में ही काम आ गई, इसलिए यहाँ पर कुछ भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है इसकी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। यहाँ पे हमने वाटर को किस फॉर्म में लिया था बच्चों, लिक्विड फॉर्म में लिया था, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन की मतलब जो भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे और लिक्विड को कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, गैस में। मतलब ठोस अवस्था को द्रव में और द्रव को हम गैसीय अवस्था में बदल रहे थे। यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उसे हमें हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाएगा तो भी हमें वापस से क्या करना पड़ेगा बच्चों, हीट करना पड़ेगा। अगर अब मैं बात करूं कि गैस से लिक्विड में कैसे आ सकते हैं, तो क्या कर दो आप इसको ठंडा, और लिक्विड से गैस में आने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे ठंडा कर सकते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने एक बीकर में पानी लिया, इस पानी को आप बहुत देर तक मतलब आप इसको थोड़ा बॉईल कर रहे हैं। जैसे ये बॉईल हुआ, हीट किया तो क्या होने लग गया बच्चों, ये बॉईल। जैसे ही बॉईल होगा तो यहाँ से क्या बनने लग जाएगी, वेपर्स। जैसे वेपर बनने लगी तो आपने क्या कर दिया, आपने एक प्लेट रख दी, यहाँ पे क्या रख दी बच्चों, एक प्लेट रख दी। तो आप देखेंगे कि इस प्लेट के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई। मतलब यहाँ पर जो गैस थी, गैस ने वापस से क्या बना लिया, लिक्विड बना लिया। कैसे बना लिया, क्योंकि हमने जैसे हम इस बीकर को ढक रहे हैं, ढकेंगे तो जो भी गैस है बाहर नहीं निकल पाएगी, और बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या बना लेगी, वापस से लिक्विड बना लेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड से सॉलिड कैसे बन सकता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल कि घर में जो आप आइस जमाते हैं, जब आप आइस जमाते हैं तो आप पानी को कैसे रखते हैं, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठंडा करके कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कूलिंग आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बच्चों डिस्कस करते हैं सब्लिमेशन, जिसे हम हिंदी में उदर्वपातन भी बोलते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। पर वो कौन सी होती है, सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ जाता है बच्चों, गैस के अंदर जाता है। क्या बोला मैंने, वापस से देखो यहाँ पर, सॉलिड से कहाँ जाएगा, ये गैस के अंदर जाएगा। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है यहाँ पे कि यहाँ पे बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। क्या नहीं आती है बच्चों, लिक्विड स्टेट नहीं आती, इसीलिए यहाँ लिखा है विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट, की लिक्विड स्टेट यहाँ बीच में नहीं आएगी। और उल्टा भी हो सकता है कि गैस से क्या बना सकता है, सॉलिड बना सकता है, और इनके बीच में भी क्या नहीं आएगी बच्चों, वापस से लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कैम्फर जो कि कपूर, आपने देखा बहुत बार पूजा में रखते हैं, पूजा में जब आरती करते हैं तो उसके अंदर कपूर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं। तो जैसे ही आप उन्हें बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, गैस के अंदर जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स होती है कि जो हमारे वूलन्स रहते हैं उसमें से छोटी छोटी सी बॉल रखते हैं, उसे हम बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल, और वाइट कलर की बॉल होती है छोटी सी। आप देखेंगे कि अगर आपने 3 to 4 मंथ्स के बाद अगर आप मतलब एक बार वूलन में रख दी और 3 to 4 मंथ बाद आप उन्हें चेक करेंगे तो आपको बॉल नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉलिड क्या फॉर्म कर लेगा, वहाँ पर भी गैस फॉर्म कर लेगा। इसका मतलब ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है, मतलब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर लास्ट आज का हमारा टॉपिक डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कैसे देखते हैं एक बार कि देखो अभी हमने पढ़ा था सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। बट गैस को हम कूल कर रहे थे तो क्या बन रहा था, लिक्विड बन रहा था वापस, और उसी को हम क्या बोलते हैं,
कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं संघनन। संघनन मतलब कंडेंसेशन। आप यहाँ पर क्या करें, गैस को जैसे ही आपने कूल किया तो क्या बन गया, लिक्विड। और इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे एक बीकर, और बीकर में आपने जब वाटर को बॉईल होने के लिए रखा, जैसे थोड़ा बॉईल हुआ तो आपने हीट जो यहाँ से दे रहे थे उसे बंद करके इसके ऊपर एक प्लेट रख दी। तो हम देख रहे थे जो प्लेट है इसके ऊपर क्या इकट्ठी हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई, एंड दिस इज नोन एज द कंडेंसेशन। तो आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रेशर चेंज के साथ में हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।